अमेजिंग, बहुत बढ़िया टिप और बहुत इम्पोर्टेंट जो मुझे लगी सबसे ज़्यादा सब सारी टिप्स जो रिलेट करते आ रही हैं सीरियल वाइज, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है गाइस। थैंक यू देन सो मच। देन फिफ्थ टिप क्या रहेगी गाइस के लिए? देखिए, फिफ्थ टिप जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ये है कि जो लोग ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हैं, लड़कियां मौका खोजती हैं लड़ने का, राइट? जो रिलेशनशिप में है, आप लोग एग्री करेंगे कि छोटी छोटी बात को पॉइंट निकाल कर आपसे बहस करना, लड़ाई करना, आर्ग्यूमेंट करना, वो सारी चीज़ें। बट इन हाई वैल्यू मैन, वो कभी भी इन छोटे मोटे झगड़ों में, लड़ाइयों में अपना इनपुट वेस्ट नहीं करता है। आप इस चीज़ को इग्नोर करिए। जब भी वो लड़की छोटी छोटी कॉन्सेप्ट, छोटे छोटे पॉइंटर्स निकाल के आपसे बहस करना चाहे, आर्ग्यूमेंट करना चाहे, चुपचाप वहाँ से निकल जाओ, इग्नोर कर दो, अवॉइड कर दो उस सिचुएशन को। उस लड़की को ये रियलाइज होना चाहिए कि इस लड़के को इन छोटी छोटी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ही इज़ अ हाई वैल्यू मैन, राइट? मैं इनसे इन छोटी छोटी बातों में झगड़ा करके पॉइंटर्स निकाल कर अपनी बातें मनवा नहीं सकती, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। देन क्या होगा ना, वो लड़की और ज़्यादा कोशिश करेगी, और ज़्यादा हार्ड ट्राई करेगी कि मैं किसी तरीके से इसकी लाइफ में, इसकी नज़रों में वो अपने वो वैल्यू बना सकूं कि मैं कुछ बोलूं तो ये सुने, ये समझे। वो डिसरेस्पेक्ट करना बंद कर देगी। एंड सबसे इंपॉर्टेंट होती है सेल्फ रिस्पेक्ट। एक हाई वैल्यू मैन को अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे ज़्यादा प्यारी होनी चाहिए। तो सबसे पहले आप ये चीज़ ध्यान में रखो कि छोटे छोटे आर्ग्यूमेंट, छोटी छोटी बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना है आपको, और रिएक्शन बिल्कुल भी नहीं देना है। जस्ट अवॉइड एंड इग्नोर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया डायरेक्ट। एंड ये मैंने इन सारी चीज़ों को करते हुए अगर आप छोटी छोटी चीज़ों को आप इग्नोर करते जाएंगे तो छोटी छोटी चीज़ें से ही बड़े बड़े झगड़े होते हैं। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जनरल लाइफ के लिए भी। तो देन सिक्स्थ वन क्या रहेगा? सिक्स्थ वन एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप है। वो इंपॉर्टेंट टिप ये है कि बी डायरेक्ट। बी डायरेक्ट यानी कि आपको बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करनी है, गोल गोल घुमा के बात नहीं करनी है, राइट? जब भी आप किसी लड़की से मिलो या फिर किसी ग्रुप में आप बैठे हैं, तो वहाँ अपनी बात को बिल्कुल डायरेक्ट बताएं, बिल्कुल सामने सामने स्पष्ट क्लियर करते कि मैं ये कहना चाहता हूँ, ये है मेरा वन लाइनर। यहाँ से उठा के वहाँ से घुमा के अपनी बात को सामने पहुँचाने की ज़रूरत नहीं है। किसी को भी ये चीज़ पसंद नहीं आती है। अपने आप को अपनी बात को सच साबित करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा जस्टिफिकेशंस देने की ज़रूरत नहीं है। बी स्ट्रेट फॉरवर्ड, बी डायरेक्ट, अपनी बात सामने रखें तो बिल्कुल अपने कॉन्फिडेंस के साथ रखें, चाहे आपको सामने प्रपोजल ही क्यों ना देना पड़े, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड अपनी बात रखें। यस या नो में बात होगी, उसके बाद आपको कोई बात करने की ज़रूरत नहीं है। सामने वाले से भी यस और नो में ही जवाब मांगिए। बी डायरेक्ट, बी स्ट्रेट फॉरवर्ड। गाइस ध्यान दीजिए, आपने कितनी इंपॉर्टेंट लाइंस हैं और गोल्डन लाइंस बता रहे हैं डायरेक्ट, और ये ना आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाने वाली है। जो आजकल नहीं ध्यान दे रहे हैं वो यूथ्स आज के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आजकल बहुत देखा जा रहा है। देन बहुत बढ़िया जा रहे हैं आप। सेवेंथ क्या रहेगा बॉयज़ के लिए? मैं बहुत ज़्यादा मैं भी क्यूरियस हो रही हूँ इसको सुनने की। ग्रेट। सेवेंथ टिप जो है वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप है। लाइफ में कभी भी किसी भी लड़की के लिए अपने प्लान चेंज नहीं करने। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप किसी लड़की को पसंद करते हैं और अचानक से उसका मैसेज या कॉल आता है कि राहुल, आज मेरे फ्रेंड की बर्थडे पार्टी है, क्या मुझे वहाँ ले चलोगे, या फिर चलो तुम भी साथ में चलोगे? नो, नेवर, जाने की ज़रूरत नहीं है। स्ट्रेट फॉरवर्ड मुंह पे मना कर दो, बिकॉज यू आर नॉट हर ड्राइवर। आपके पास उतना फालतू टाइम नहीं है कि किसी के एक बार पे बुलाने पर आप तुरंत वहाँ पहुँच जाओ और उसकी सेवा में लग जाओ। नो, अपने प्लान्स पर कायम रहो। लोगों को बताओ, उस लड़की को बताओ कि मेरे ये प्लान्स हैं और मैं इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। तुम्हारे इस प्लान के लिए मैं उस चीज़ को बिल्कुल बदलने नहीं वाला। भले आपकी गर्लफ्रेंड ही बोले कि आज मुझे शॉपिंग के लिए जाना है, मूवी के लिए जाना है, फिर आज मेरे फ्रेंड के घर जाना है, बिल्कुल स्ट्रेट मना कर दो। अगर आपका कोई प्लान है तो, अगर भले आपको मैच ही देखना है तो आप बोलो कि मुझे आज मैच देखना है, मैं तुम्हारे लिए ये चीज़ नहीं कर पाऊंगा। मना कर दो, स्ट्रेट फॉरवर्ड मना कर दो। कभी भी किसी भी लड़की के लिए, किसी भी ग्रुप के लिए, किसी के भी लिए अपने प्लान्स मत बदलो, बिकॉज यू आर अ हाई वैल्यू मैन। आप कोई नॉर्मल लड़का नहीं है, नॉर्मल इंसान, नॉर्मल बंदा नहीं है जो किसी के एक बार बोलने पर भैया बस्ता उठाया चल पड़ा। नो, अपनी रेस्पेक्ट रखो, बी कॉन्फिडेंट एंड लोगों को ना बोलना सीखो। बहुत ज़्यादा उम्दा था ये। और अपनी मतलब ये अपनी लोग आजकल क्या कर रही हैं, गर्ल्स यूज़ करती हैं बहुत ज़्यादा। मैंने देखा, मेरे खुद की फ्रेंड सर्कल वगैरह भी हैं ऐसे, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी। वो आजकल यही ट्रेंड चल रहा है कि किसी तरह भी यूज़ कर लेना। सारी गर्ल्स नहीं करती, बट रेयर जो होती है वो नहीं करती है, बट मैक्सिमम परसेंटेज। जैसे मैंने पहले ही कहा कि हर लड़की ऐसी नहीं होती है, लेकिन
मैक्सिमम आज की डेट में मैं अगर बोलूँ तो लोग जानते हैं इस चीज़ को रिलेट करेंगे कि मैक्सिमम लड़कियां, पर एक हाई वैल्यू परसेंटेज, मैक्सिमम भी नहीं बोलेंगे, एक हाई परसेंटेज ऑफ गर्ल्स आज की डेट में इस हिसाब से ही सोचती हैं। आप देख लो ना, एक सर्वे कर रहा हूँ ना आज की डेट में, आप किसी भी जगह पे जाओ और 10 लड़कियों को एक सवाल पूछो कि आपको एक बंदा चाहिए तो उसकी मिनिमम पैकेज कितना होना चाहिए सैलरी का, या फिर उसका टर्नओवर कितना रहना चाहिए अगर वो बिजनेस करता है। जाहिर सी बात है वो मॉनिटरी लेवल वो बहुत हाई जाएगा उसे, क्योंकि उसको अपनी लाइफ सिक्योर चाहिए, उसको चाहिए। लड़कियां बिल्कुल सही है, अपने लिए उनको जो चाहिए ना वो उस पॉइंट पर बिल्कुल क्लियर है। और लड़कों को ये चीज़ पता होनी चाहिए कि आपको भी अपने पॉइंटर्स पर क्लियर रहना चाहिए। आप मजबूर नहीं हैं, आप भी एक अल्फा मैन हैं। लड़कियों को भी ये चीज़ पता चलनी चाहिए कि आपके अंदर भी वो चीज़ है। आप अपनी चीज़ों की डिमांड रखो ना, आप बोलो लड़कियों को मुझे ये चीज़ चाहिए, फिर देखो लड़कियां क्या रेट। हाँ जी, बिल्कुल। जैसे कि अंडरस्टैंडिंग बोला जाएगा कि अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, बट ये यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग हो ही नहीं रही है। पर ये हो रहा है टारगेटेड, उन्हें टारगेट किया जा रहा है बॉयज़ को कि यूज़ करो, और उसके बाद यूज़ करके वो 1 साल 2 साल 1.5 साल ख़त्म। अब हो जाए तो 2-3 महीने में भी चल जाते हैं, तो ऐसे रिलेशनशिप, कमिटेड रिलेशनशिप नहीं चल रही। ये वीडियो देखने के बाद मुझे नहीं लगता ऐसा होने वाला है। तो अगर ये फॉलो करेंगे तो ज़रूर नहीं होगा। तो एक सबसे इम्पॉर्टेंट, गाइस ध्यान दीजिए, बॉयज़ आप लोग के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट जो 8th है और सबसे इम्पॉर्टेंट एंड लास्ट, वो क्या टिप है गोल्डन रूल? बिल्कुल मैं बताता हूँ। सबसे एंड वाली जो टिप है ना वो है माइंडसेट। अपना माइंडसेट आपको बिल्कुल क्लियर रखना है। आप जब भी किसी लड़की से मिले तो बिल्कुल नर्वस नहीं होना है, रिलैक्स रहना है, एकदम चिल मोड में रहना है। लड़कियां क्या होती हैं, वो इमोशंस भाप लेती, राइट। जैसे सुना होगा आपने कि भूत जो होते हैं वो डर भाप लेते हैं, वैसे ही लड़कियां जो होती है ना वो इमोशंस भाप लेती कि ये लड़का नर्वस है। आप नर्वस नहीं होना है, आपको उतना ज़्यादा भाव नहीं देना है, अपने जोन में रहे, कॉन्फिडेंट रहे, रिलैक्स रहे, नर्वस नहीं होना है। आपका माइंडसेट ही हाई वैल्यू मैन का होना चाहिए, एक अल्फा मैन का होना चाहिए। ऐसे मैन जो होता है ना लड़कियों को बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं, लड़कियां बहुत ज़्यादा इनसे अट्रैक्ट हो जाती हैं, और आपकी 100% मेहनत यहीं पर सफल हो जाएगी। आपको कुछ करना नहीं होगा। बी योरसेल्फ, बी कॉन्फिडेंट, बी श्योर कि आपका माइंडसेट बिल्कुल शार्प है और आप रिलैक्स्ड हैं, चिल्ड हैं। आपको किसी भी लड़की के आसपास होने से फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे वो जितनी ही खूबसूरत क्यों ना हो। अपने आप तक खिंची चली आ जाएगी। जब तक आपके पास ये सारे आर्ट, ट्रिक्स एंड टिप्स आप अगर फॉर्मुलेटेड वे में रखेंगे, एंड यू विल बी दैट हाई वैल्यू मैन। बहुत बढ़िया रहा आज का सेक्शन। हम ये चीज़ आज तक जितने हमने इंटरव्यूज़ किए हैं तो उसमें सबसे बेस्ट रहा जो आज जो डिमांडिंग क्वेश्चन था, और आपने मतलब सटीक आंसर सबको मिले हैं। और गाइस आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा डायनेक्स के सारे सवालों को अपने ध्यान से सुना होगा, और इनके आंसर्स को आपके लिए अपने माइंडसेट में अपना रखेंगे और इनको फॉलो करेंगे तो ज़रूर आप खुद इन रूल्स को फॉलो करेंगे तो आप बेहतर देखेंगे कि प्रैक्टिकल लाइफ में कि ये सारी चीज़ें हो रही हैं और आप अपने गोल पर भी अचीव होंगे। गाइस बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर डायनेक्स, जो आज हमारे उन्होंने आपके सवालों का जवाब दिया, गोल्डन रोज पे बात की, आपने ध्यान रखी होगी इस चीज़ों पे लेके। और अब आगे आप इस तरह के, अगर इस तरह के और भी क्वेश्चंस आप चाहते हैं, इनके जवाब चाहते हैं, तो हम फिर से डायनेक्स को बुलाएंगे अपने सेशन में, नेक्स्ट सेशन रखेंगे। पर उसके लिए आपको कॉमेंट बॉक्स में आपने अपने सवाल रखने जो आपके माइंड में चल रहे हो, वो आप यहाँ पर नीचे कॉमेंट बॉक्स में सवाल आप अपने ड्रॉप करें। और उससे पहले हमारे चैनल को आप गाइस प्लीज़ बेल आइकन प्रेस करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें एंड एंजॉय करें। थैंक यू सो मच, बाय।